नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के सेवक, यूं कहें तो बांके बिहारी जी के चरण सेवक श्री नितिन सांवरिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और तमाम सवालात लेकर हम इनके पास आज मौजूद हुए हैं। सवालों की शुरुआत करेंगे परिचय के साथ में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स भारत पर। सबसे पहले आप हम लोग राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। मैं नितिन सांवरिया गोस्वामी, श्री अंग सेवी श्री बांके बिहारी जी के और श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी का जो मंदिर है यहाँ पर पुजारी हैं, श्री अंग सेवी हैं। राधे राधे सभी को। महाराज जी, जिस तरह से यहाँ पर बांके बिहारी जी मंदिर में लगातार जो बिहारी जी की सेवा होती है, आप भी उनमें से एक हैं। ये जो आपको वरदान स्वरूप में जो सेवा मिली है, इस सेवा के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये परम सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी ने इस जन्म में अपना श्री अंग सेवी के रूप में हमें यहाँ पर रखा है। बिहारी जी ने जो जन्म दिया वो गोस्वामी परिवार में दिया, जो पुजारी के कुल में दिया है, और बिहारी जी की निरंतर हम लोग बचपन से सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें बिहारी जी महाराज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, जिस तरह से वृंदावन में 60 ठाकुरों का प्राकट्य है, उनमें से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी भी हैं, तो उनका जैसे कि जो पूजा पाठ जो की जाती है, जिनके द्वारा की जाती है, क्या एक परंपरा बनी हुई है? किन के द्वारा ये पूजाएं की जाती रही हैं पिछले कई सदियों से? तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के पब्लिक को बताइए। देखिए, बिहारी जी 60 ठाकुरों में हैं और बिहारी जी का जो स्वरूप है वो आधे कृष्ण और आधे राधा का है, यानी एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों से नहीं। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने, जो कि हमारे पूर्वज हैं और जिनके हम लोग वंशज चले आ रहे हैं, तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने श्री बांके बिहारी जी को अपनी भक्ति से, अपनी संगीत की साधना से श्री निधवन राज में, जो कि यमुना तट पर है, यमुना जी के पास में है, श्री निधवन राज जो बिहारी जी का ही मंदिर है, वहाँ पर प्रकट किया है। वहाँ उनकी प्राकट स्थली है श्री बांके बिहारी जी की। और उसके पश्चात जब ये मंदिर बना था तो यहाँ पर ठाकुर जी महाराज को विराजमान किया और यहाँ पर निरंतर उन्हीं के ही वंशज हम लोग, उनके जो अनुज भ्राता हैं गोस्वामी जगन्नाथ जी के, उनके वंशज हम लोग जो है निरंतर बिहारी जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। और स्वामी श्री अरदास जी महाराज का ही ये जो वंश है, परिवार है, ये बिहारी जी के श्री अंग सेवी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। वृंदावन के राजा श्री ठाकुर बांके बिहारी जी हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि तमाम मंदिरों में, देश के बड़े बड़े जो सुप्रसिद्ध जो मंदिर हैं, तमाम पुजारी या यूँ कहें उनके सेवक हैं, सेवाएं उनकी करते हैं। लेकिन अगर ये माना जाए कि जैसे जिस तरह से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग जो सेवक हैं उनके, जैसे उनके श्रीअंग की सेवा करने वाले अलग हैं, उनकी भोग सेवा करने वाले अलग हैं, उनकी शयन सेवा कराने वाले अलग हैं, तो इस तरह की जो सेवाएं जो निर्धारित की गई हैं, ये जो सेवाएं निर्धारित करने वाला क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर चलता है? देखिए, बिहारी जी की जो सेवा है वो गोस्वामीज़ में बटी हुई है और परिवार के हिसाब से सेवा है। तो जो बिहारी जी की सेवा है वो हमारे यहाँ जो चेंज होती है, रोटेट होती है, वो होती है अधिक मास पढ़ने से, और अधिक मास पढ़ने से जो है सेवा धीरे 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 करके आगे आती चली जाती है। तो जिस प्रकार से सभी पुजारियों का, सभी गोस्वामियों की साल भर जो है वो सेवा आ जाती है और उसी हिसाब से धीरे धीरे जो है वो रोटेट होती है। तो बिहारी जी की जो सुबह सबसे सर्वप्रथम जो ठाकुर जी महाराज को उठाया जाता है, आचमन करा के ठाकुर जी के प्रॉपर शयन करते हैं। ठाकुर जी हमारे बिहारी जी जो वो चल ठाकुर हैं, यानी वो अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में भी आकर दर्शन देते हैं फूल बंगले के टाइम, और अपने गर्भगृह में भी सिंहासन पर दर्शन देते हैं। तो एक ही जगह ठाकुर जी जो है वो अचल ठाकुर नहीं है, चल ठाकुर हैं। तो प्रॉपर तरीके से शयन भी करते हैं अपने शयन सैया पर और सिंहासन पर विराजमान होकर स्नान वगैरह सब कुछ करके, दोनों टाइम स्नान होता है। भोग जो है 8 पैर का लगाया जाता है ठाकुर जी महाराज का, जो है सुबह भी लगता है भोर में ठाकुर जी को, फिर उसके बाद अमनिया भोग लगते हैं, सारे जितने भी भोग है राजभोग लगते हैं। ठाकुर जी का जो बाल भोग है, इसके साथ साथ ठाकुर जी के निरंतर और भी जो सेवाएं हैं, जैसे ठाकुर जी की पोशाक है, श्रृंगार है, अन्य जितनी भी विभिन्न विभिन्न सेवाएं ठाकुर जी की जो निरंतर करी जाती हैं, जैसे 56 भोग वगैरह, ये सारी गोस्वामी द्वारा, पुजारी द्वारा जो है संपन्न की जाती है। महाराज जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से ठाकुर जी का जिस तरह से जो वेशभूषा होता है, उनका जो वस्त्र होते हैं उनके, क्या समय के हिसाब से निर्धारित होते हैं, जो दिनों के हिसाब से निर्धारित होते हैं? क्या उनका ड्रेस कोड होता है, किस तरह से उनका निर्धारण किया जाता है? देखिए, बिहारी जी के पोशाक में 7 से 8 कपड़े लगते हैं। 7 कपड़े ठाकुर जी की पोशाक के हैं, उसके बाद श्रृंगार है। और बिहारी जी की जो पोशाक है वो सीज़न के हिसाब से चलती है, यानी कि अगर इस वक्त हम देखें तो सर्दी का ही सीज़न है, हम लोग भी क्योंकि जैकेट वगैरह सब पहन रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बिहारी जी की जो पोशाक है वो इस वक्त जो है वेलवेट और सलीन में बनती है।
ऐसे ही ठाकुर जी की जब गर्मियों में सेवा आ जाती है, तो जब भरी गर्मी होती है तो ठाकुर जी को शाम के वक्त फूल बंगलों में फूलों की पोशाक धारण कराई जाती है। उस वक्त फूलों की पोशाक ठाकुर जी महाराज धारण करते हैं और सुबह के टाइम ठाकुर जी कॉटन के वस्त्र, हल्के वस्त्र जो होते हैं पोशाक धारण करते हैं। बिहारी जी की जो वस्त्र हैं जिसमें पटका है, जामा है, लहंगा है, ओढ़नी है, इकलाई हो गई, ठाकुर जी का जो है वो अतरौटा है, राधा रानी की साड़ी है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चित्रपट है, क्योंकि बिहारी जी के जो दर्शन हैं वो ठाकुर जी हमारे बिहारी जी, साथ में उनके राधा रानी की गद्दी सेवा और साथ में ही उनके स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चित्रपट है। और भाव हमारे यहाँ पर ये है कि बिहारी जी राधा रानी को निहार रहे हैं। जब पब्लिक को, जब भक्तों को दर्शन देते हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, तो बिहारी जी राधा रानी को निहार रहे हैं, राधा रानी बिहारी जी को निहार रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, और स्वामी हरदास जी महाराज इन दोनों को निहार रहे हैं। तो स्वामी हरदास जी का जो चित्रपट होता है आप देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा करके होता है, क्योंकि उनका जो मुख है वो श्री बिहारी जी और राधा रानी की तरफ है। राधा रानी एक्चुअल में वहाँ पर जैसे कि मूर्ति स्वरूप में नहीं बैठी हुई है जी। बिहारी जी के मैंने आपको बताया एक प्राण दो देही के दर्शन है। बिहारी जी हमारे साड़ी भी धारण करते हैं, यानी कि राधा रानी स्वरूप में भी दर्शन देते हैं, सखी रूप में भी दर्शन देते हैं, बिहारी जी दूल्हे के रूप में भी दर्शन देते हैं, दुल्हन भी बनते हैं बिहारी जी। तो बिहारी जी में ही राधा रानी है और पूर्ण रूप से है, बिल्कुल कहीं से अलग नहीं है। जैसे मेरा ये हाथ है कि पूर्ण रूप से ठाकुर जी महाराज जो सम्मिलित हैं, वो जो चरण है जो श्री बिहारी जी के आप लोग अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं वर्ष में एक दिन, वो बिहारी जी के यानी राधा और कृष्ण दोनों के श्री चरण है। तो पूरे ठाकुर जी जो है वो एक प्राण दो देही रूप में है। जैसे बादल और बिजली का कनेक्शन होता है ना, ऐसे ही हमारे बिहारी जी मतलब कृष्ण जी और राधा, क्योंकि राधा रानी, क्योंकि मूल स्वरूप तो बिहारी जी के राधा और कृष्ण दोनों ही हैं। तो बिहारी जी के जो दर्शन हैं वो राधा रानी के साथ में है, सम्मिलित हैं, और गद्दी सेवा इसीलिए राधा रानी की होती है। बाकी जो है स्वामी हरदास जी का चित्रपट है। महाराज जी, पूरी दुनिया जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती है, उन्हीं की आपको चरण सेवा मिली, श्रीअंग सेवा मिली, गर्व होता है, हर्ष होता है, क्या कुछ अनुभव है? जी देखिए, बिल्कुल, मैंने सर्वप्रथम सबसे पहले एक ही चीज़ कही कि हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर मैं इसको सौभाग्य कहूँगा तो ये, अगर सौभाग्य मेरा, तो मैं ये कहूँगा कि भाग्य मेरा वृंदावन में आना और उसके बाद श्री बिहारी जी में आना सौभाग्य है, लेकिन श्री बिहारी जी महाराज का श्रीअंग से भी बनना परम सौभाग्य की बात है, वो सौभाग्य से भी ऊपर है। तो इसका तो कंपैरिजन कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर कहीं जॉब मिल रही हो, कहीं बिजनेस करने को अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो मेरा मानना है कि भैया अगर इस जन्म में बिहारी जी ने अपना श्रीअंग से भी बनाया, तो इससे बड़ी जो जॉब है या बिजनेस है या कुछ भी, मतलब जो जॉब है, ड्यूटी है, वो बिहारी जी के श्रीअंग सेवी के रूप में ठाकुर जी महाराज ने वचन दिया है कि भैया कभी भी अपने पुजारी है, कभी भी अपने गोसाई है, जो है पुजारी है, जो उनके श्रीअंग सेवी हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको कभी भी कष्ट नहीं होने देंगे। उनको किसी भी चीज़ की आर्थिक चीज़ें हो या कोई भी हो, तो वो ठाकुर जी महाराज कभी नहीं होने देते, तो अपनी सेवा में ही रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, तमाम आपके पॉडकास्ट हुए हैं, पॉडकास्ट में आपने कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है कि आपको बिहारी जी का अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है। किस तरह का आपका जो घटनाक्रम है जो आपको अनुभूति हुई है बिहारी जी की? देखिए, बिहारी जी के जितने भी भक्त हैं ना, उन सभी को उनका आभास होता है, सभी को अनुभूति होती है कि ठाकुर जी महाराज सदैव उनके साथ हैं। एक अभी रिसेंटली एक हमारे पास जो है किसी ने हमें जो है एक चित्रपट, यानी कि एक फ़ोटो बना के, पेंटिंग बना के गिफ्ट की थी। उसमें एक भाव था कि बिहारी जी ने जो है वो आलिंगनबद्ध करके हक करके रखा हुआ है ये अपने पुजारी को, यानी मेरे को, और ये एक भाव था उनका जो ठाकुर जी ने उनके ज़रिए बताया कि हमेशा ठाकुर जी कहते हैं दैट आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और बिहारी जी अपने साथ रखते हैं अपने हर बच्चे को। आप उनकी भक्ति कीजिए, आपको आभास ज़रूर होगा। हमें गर्भगृह में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते हर जगह, लेकिन बहुत सारे अनुभव हमारे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आभास कराते हैं कि ठाकुर जी सदैव आपके साथ हैं, निरंतर आपके साथ है। आप अपना अटूट प्रेम और अटूट विश्वास जो है बिहारी जी पर बना के रखिए, जिसको कभी मत टूटने दीजिए। लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं यही हुई थी कि भक्तों का जो है, श्रद्धालुओं का विश्वास ठाकुर जी से टूट रहा था, लेकिन लॉकडाउन में भी ठाकुर जी ने किसी ना किसी ज़रिए से अपना एक अटूट प्रेम भक्तों के साथ बनाया और वो विश्वास बनाया, जिसकी बदौलत आज भी बिहारी जी मंदिर में, श्री वृंदावन धाम में प्रतिदिन भीड़ होती है, रश होता है। ये किसी आपने घटना का जिक्र किया जिसमें डायरेक्ट आपको ये अनुभव हुआ है कि बिहारी जी ने आपको दर्शन दिए या कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे अभी ठीक से वो याद नहीं आ रहा, आपने पॉडकास्ट में किसी में जिक्र किया है, तो किसी एक घटना का आप जिक्र करके देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ठाकुर जी महाराज ने जो है अपने साक्षात दर्शन दिए। ठाकुर जी महाराज का एक बार हम जो, हमारे बिहारी जी को ना रात्रि में और दोपहर में शयन के लड्डू भोग लगते हैं, जब शयन कराते हैं, तो शयन के लड्डू का चमत्कार था। फ़ोन का चमत्कार था कि भैया मेरा फ़ोन जो है वो बिहारी जी के गर्भगृह में रह गया था और मैं बड़ा परेशान था और वो स्विच ऑफ
हो गया रात को, तो मैं बड़ा परेशान था और मैं बिहारी जी से ही कह रहा हूँ कि आप ही ने दिलाया, प्रभु आप ही देख लो, आप ही वापस कराए दियो, कैसे कराओगे, कहाँ से लाओगे, मुझे ना बताओ। और बड़ा परेशान था, मन विचलित था। अगले दिन जब सुबह सुबह उनकी सेवा में वापस से मैं गया, क्योंकि उस वक्त हम रात्रि को भी शयन करा रहे थे, सुबह उठा भी रहे थे हम, तो जब मैं ठाकुर जी को सुबह उठाने के लिए गया तो मेरा पैर जो है, मैं जैसे ही बिहारी जी से कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे फ़ोन दबा दियो मेरा, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो बिहारी जी के अपने आप ही वो चमत्कार में लीला में था कि वो फ़ोन जो है मेरे को मिला। और उसमें भी चमत्कार ये था कि जो फ़ोन रात्रि में स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि ऐसा लगा कि प्रभु कह रहे हैं अरे जो बार बार कॉल कर रहा हूँ, वो डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो सुन ना दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु है। बाकी बात जो है निधिवन भी जाना हो महाराज के लिए, तो राज के लिए निधिवन जाना तो बड़ा परेशानी आ रही है, तो प्रभु ने जो है वो फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन सुबह वो मुझे ऑन मिला और पूरा चार्ज मिला। तो ये बिहारी जी का चमत्कार है, जिसको बोलने से ही रोंगटे खड़े हो जाने वाला फील आता है, एक भाव आता है अंदर से कि प्रभु हमेशा आपके साथ है। मैं यही कहता हूँ कि बिहारी जी हमेशा आपके साथ है, आप उनको थोड़ा सा प्रेम करेंगे, वो उसके बदले में आपको 4 गुना 10 गुना अनेकों गुना आपको जो है प्रेम वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। और इसके साथ साथ बिहारी जी ने एक चमत्कार दिखाया था गर्भगृह में कि एक ही ठाकुर जी महाराज जो है वो शयन के लड्डू से रोज प्रतिदिन जो है वो लड्डू खा रहे थे। तो हमें वो चमत्कार जब पता है, एक लीला देखनी थी, हम उसको लीला कहेंगे ठाकुर जी की, हमारे लिए वो चमत्कार है, पर ठाकुर जी की वो लीला, जब हमें वो लीला के दर्शन करने थे तो हमने उसके ऊपर और 3 4 5 डिब्बे 5 6 डिब्बे रख दिए थे। तो नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं कि वो डिब्बे अलग हटे हुए हैं, एज इट इज़, जैसे किसी इंसान ने हटाया हो, जैसे किसी आदमी ने, बच्चे ने हटाया हो, और वही डिब्बा खोला हुआ मिला, तो इससे बढ़कर चमत्कार नहीं था। और वो भी सिंहासन पे पाया उनने, लड्डू जो उनको प्रसादी मिला वो सिंहासन पे मिला, कि अपनी शयन सैया से उठकर उस सिंहासन पे विराजमान है कि उनने लड्डू प्रसाद पाया। महाराज जी, एक घटना का और जिक्र है कि बिहारी जी गवाही देने के लिए कोर्ट में चले गए थे। जी बिल्कुल, बिहारी जी ने एक भक्त के लिए गवाही भी दी थी। एक सेठ से किसी ने पैसे उधार लिए थे, उसने वो पैसा चुका भी दिया था, लेकिन सेठ ने थोड़ा सा उसमें जो है वो जालसी करी और उसने जो है वो चीज़ डाल दी कि नहीं इसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो बिहारी जी माँ गवाही दे के आए कि भैया इस बही खाते में इसने इस पृष्ठ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि सेठ ने ही खुद से लिखा हुआ है कि ये बंदा मुझको पैसे दे गया है। वो उस डायरी को छुपा रहे थे जो उसकी तिजोरी में मिली। तो जो जज साहब थे, जो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी कि कोई आके गवाही दे के गया, और उस बंदे ने जो है नाम भी गवाही में बांके बिहारी लिखवाया, तो बांके बिहारी ढूंढते ढूंढते पोस्टमैन जो है वो यहाँ बिहारी जी मंदिर में आया और लेटर उसने यहाँ थमा दिया कि भैया जी एड्रेस बताया हो बिहारी जी को ही मंदिर, और यहीं पर कोई बांके बिहारी है, उन्हें देना। अब वो ले भी लिया, तो बिहारी जी के मंदिर तक पहुँचने का मतलब है कोई लेटर बिहारी जी तक पहुँच गया। और बिहारी जी के भक्तों से हम हमेशा अनुरोध करते हैं कि अगर कभी भी आपको जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कुछ अच्छी भी बात अगर आप बिहारी जी से शेयर करना चाहते हैं और आपको माध्यम नहीं मिल रहा है, तो एक लेटर के जरिए आप ठाकुर जी तक पहुंचा सकते हैं। महाराज जी, अंतिम मेरा सवाल है कि आगामी होली आने वाली है और ब्रिज की होली दुनिया भर में फेमस है। जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर में भी होली का आयोजन किया जाता है, फूलों की होली होती है, रंगों की होती है, किस तरह से होली का जो पूरा क्रम चलता है, क्या शेड्यूल रहता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही होली का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड फेमस है ब्रिज की होली, और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के साथ आप होली खेलने आ रहे हैं, तो अपनी बेरंग जिंदगी में आप रंग भरने आ रहे हैं। बिहारी जी अनेकों रंग आपके जीवन में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो होली की शुरुआत है वो ब्रिज में जो है बसंत पंचमी से हो जाती है, और 40 42 45 दिन के लगभग ये होली चलती है, कार्यक्रम चलता है, और ब्रिज में जो है बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है। 40 डेज़ की ये होली रहती है, जिसमें कल जैसे कि नवमी की तिथि है, तो कल जो है वो बरसाना में लट्ठमार होली रहेगी। उसके पश्चात अगले दिन दशमी की तिथि में जो है नंदगांव में लट्ठमार होली रहेगी, और एकादशी रंग भरनी एकादशी से श्री बांके बिहारी जी महाराज खेलेंगे भक्तों के साथ होली। दोपहर में, शाम के वक्त जब दर्शन खुलते हैं तो दोपहर में पूरी तैयारी हो जाती है। फूल होली, पुष्प होली जो है वो शाम को दर्शन खुलने पर होती है। पूरे मंदिर में ऊपर से जो है फूल ही फूल जो है लुटाए जाते हैं, भक्तों पर बिखेरे जाते हैं, कि जो भी भक्त उस रंग में, ठाकुर जी के रंग में रंगने आते हैं, तो उन फूलों में सराबोर होते हैं। अबीर, गुलाल और जो स्पेशल टेसू के फूल का जो रंग बनाकर जल के रूप में जब उसको भक्तों पर डाला जाता है, तो भक्त जो है सराबोर हो जाते हैं और बिहारी जी के रंग में रंग जाते हैं। ये होली का क्रम बिहारी जी के मंदिर में कब से शुरू हो रहा है? 10 तारीख से। जी बिल्कुल, बिहारी जी में एकादशी से पूर्णमासी तक रहेगा, और इस बार एक तिथि घट गई है, तो 10 तारीख से 13 तारीख तक श्री बांके बिहारी जी में होली है। होली का दहन जो है, होली का जलना जो है वो 13 तारीख का रात्रि का है। तो उसके पश्चात अगले दिन जो है ठाकुर जी महाराज गुलाबी छटा में दर्शन देंगे, और वो दुल्हड़ी के दर्शन होंगे, बड़े सुंदर सिंहासन पर विराजमान होंगे, गुलाबी पोशाक होगी। बाकी दिन आप होली में जब भी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो आपको व्हाइट कलर की, श्वेत रंग की पोशाक में दर्शन देंगे। लेकिन वो श्वेत रंग की पोशाक पहले दर्शन खुलने से पहले पुजारी जी, हम लोग बिहारी जी के साथ होली खेलते, पिचकारी मार के, तो वो पूरी जो है येलो हो जाती है, ऑरेंज हो जाती है कलर, क्योंकि उसमें टेसू का रंग जो है इनके व्हाइट पोशाक पर डल जाता है। महाराज जी, इस बार भक्तों के लिए होली का स्पेशल
क्या होने वाला है? देखिए, भक्तों के लिए तो भैया जब कुछ भी थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाए तो लड्डू होली भी होती है, फूल होली भी होती है, गुलाल होली, अबीर गुलाल होती है। तो अगर किसी पर गुलाल आ जाए ठाकुर जी का, किसी पर अबीर आ जाए, किसी पर टेसू का रंग आ जाए, किसी पर फूल आ जाए और किसी पर अगर लड्डू प्रसाद मिल जाए तो उससे बढ़कर तो प्रसाद नहीं है। लेकिन बिहारी जी में होली, वृंदावन में होली, ब्रिज में होली वही खेलने आओ जो उस रंग में सराबोर हो सको। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। जय बिहारी जी की, राधे राधे, और होली की सभी को शुभकामनाएं। बिहारी जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। बिहारी जी महाराज और श्री राधा रानी आपको ज़रूर बुलाएं प्रति वर्ष, इस वर्ष नहीं, मैं तो हर साल की कहूँगा कि हर साल होली के रंग में रंगने के लिए आपको बुलाएं। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज। बांके बिहारी जी के चरण सेवक, श्री अंग सेवक श्री नितिन सावरिया जी, तमाम सवालात हमने इनसे किए और होली की शुभकामनाएं भी तमाम दर्शकों को दी हैं। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।